मुझे ललकारने का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है दुआ। जिसका इंतजार था वो वक्त आ गया है। मैं तुम्हारे चहीते देवर को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। रूहान को तुम अपना सबसे सच्चा अच्छा दोस्त मानती हो ना दुआ? अब मैं उसे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बना दूंगी। हेलो एजाज, रूहान कैसा है? सांस चल रही है लेकिन कब तक चलेंगी नहीं पता। एजाज, तुमने रूहान के साथ क्या किया? अगर रूहान को कुछ भी हुआ ना तो तुम नहीं बचोगे एजाज। हिटलर अपना नक्का करो मेरे साथ। मुझे किडनैप करने के लिए बोला था इसको। मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ। इस होले का नौकर बना दिया तुमने मुझे। ना तो मारने देती और ना ही जिंदा रखने देती। तुम्हें रूहान को संभालने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि रूहान के घर लौटने का वक्त आ गया है। अब ध्यान से सुनो जो मैं कहना चाहती हूँ। समझ गए ना? समझ गया। तुम मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती हो ना दुआ? बाजी पलटने वाली है। इस घर से बाहर मैं नहीं, तुम जाओगी। दवाई देने का बहाना बनाकर आई हूँ तुम्हारे पास। घर के हालात बहुत खराब है हफीज। अगर ऐसे में हमें किसी ने देख लिया तो दुश्मन तो राय का पहाड़ बना देगा। वैसे एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि दुआ भाभी को हम पर शक हो गया है। तो इसमें डरने की क्या बात है? हम एक दूसरे से प्यार ही तो करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि अभी चलते हैं, बाजी को हमारे बारे में बता देते हैं। मौके की नजाकत को समझा करो। दुआ भाभी की जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। ऐसे में अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो वो और परेशान हो जाएंगी। कहीं वो हमारी मोहब्बत को हिमाकत ना समझ ले। हिमाकत तो हुई है। मगर मैं इस हिमाकत से नाराज नहीं हूं। भाभी, और तुम तो मुझे सब कुछ बताते थे और इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे ये नहीं बताई। फिर तुम्हें क्या लगा था कि ये बात मुझसे छुप जाएगी? बच्चू, ऐसी बातें ना छुपती नहीं है। तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया, मगर कायनात की आंखों ने सारी दास्तां बयां कर दी। तुम जानती हो, मैं ना हमेशा उस घर की किस्मत पे नाज करती थी जहां तुम्हारा निकाह होगा। मुझे क्या मालूम था कि वो खुशकिस्मत हमारा ही घर होगा। अगर अम्मी यहाँ होती ना तो तुम्हें शगुन देखिए तुम्हें कबूल कर लेती, पर अम्मी का फर्ज आज मैं निभाऊंगी। लो, अब से तुम हमारी हुई और मेरा भाई तुम्हारा। कौन है वहाँ? दुआ बाजी, कायनात। हाँ तो सुनो, वक्त आ चुका है एजाज। आज रात को ही रूहान को मरना होगा। उसकी मौत ही मेरी जीत का ऐलान होगा। मैं आ रही हूं।
अगर बाजी को बताया तो वो मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए किसी को भी बिना बताए मुझे जाना होगा। आखिरकार तीर निशाने पर लग ही गया। तो आज इतनी शातिर है, इतना ही बेवकूफ उसका भाई। उल्लू कहेगा, कितनी आसानी से जाल में फंस गया। आप क्यों इतने जिद्दी हैं इधर? क्यों यहाँ से चले नहीं जाते? मेरे साथ रहने की जगह, मेरे दिल में रहने की जगह इस तरह जमीन पर है। क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप? आपको क्या लगता है सिर्फ आप तकलीफ में हैं? ये कमरा, मेरी जिंदगी, सब कुछ आपके बिना अधूरा है इधर। आप सख्त जमीन पर सोएंगे तो मैं नरम बिस्तर पर कैसे सो सकती हूँ इधर? यार क्या हो रहा है? इस घर के सारे एसी एक तो मैं निकाल के ना बाहर फेंक दूंगा। तो इतनी ठंड है, ऊपर से 1 गैलन पानी पी लिया था। आखिर इंसान करे तो क्या करे? जिसे इतनी खूबसूरत बीवी मिले जो मिर्च वाला खाने खिलाती हो, बिरयानी खिलाती हो, तो 1 गैलन पानी नहीं पिएगा तो क्या करेगा इंसान? और वॉशरूम ढूंढता फिरेगा अपनी ख्वाबों में। क्या करे? अब कंट्रोल नहीं होता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और जल्दी नीचे जाने का भी वक्त नहीं है, और दरवाजा खुला हुआ है। मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगी। तुमसे देखा नहीं गया ना कि मैं जमीन पे सो रहा हूं, इसलिए तुम भी यहाँ हो जमीन पर। वो बातें मैं जो तुम्हारी खुली आंखों के सामने नहीं बयां कर पाया, अब करता हूं। तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं दुआ। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। आई लव यू दुआ। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम।
कहाँ चली गई? रुहान, उठो रुहान, मैं हफीज तुमको लेने आया हूं। रुहान उठो रुहान। गजल तुम? रोहन, रोहन, रोहन मेरी जान, तुम ठीक हो? रोहन, रोहन, अच्छा तुम ठीक हो? रोहन, हमें यहाँ से जाना होगा, जिससे पहले वो दुआ हैदर यहाँ आ जाए। हमें यहाँ से जाना होगा रोहन, हमें यहाँ से जाना होगा। भाईजान, ये तुम्हारी कौन सी नई चाल है? हाँ, ये क्या कर रही थी तुम? उसको क्यों खोल रही हो? और तुमने हफीज को क्यों मारा? तुम जानती हो ना कि वो दुआ भाभी का भाई है। रोहन, मैं जानती हूँ कि हफीज दुआ का भाई है, लेकिन अगर मैं हफीज को नहीं मारती तो तुम्हें मार देता, मेरे भाई को मार देता। रोहन, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती, लेकिन तुम बस मेरे साथ चलो, वरना दुआ और हैदर आ जाएंगे। चलो चलो रोहन, मेरे साथ चलो। दुआ भाभी और हैदर भाई आएंगे तो क्या होगा, मैं जानना चाहता हूँ। रोहन, क्योंकि अगर दुआ और हैदर यहाँ पर आ गए तो तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे, क्योंकि दुआ और हैदर ने ही तुम्हें किडनैप किया है। ये क्या बक रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? रोहन, तुम्हें खुदा का वास्ता मेरी बात मानो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रोहन, मैं यहाँ पर बहुत मुश्किल से आई हूँ, और अगर वो दोनों यहाँ पर आ गए तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। रोहन, खुदा के वास्ते मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो बहुत बुरे लोग हैं। रोहन, दुआ और हैदर तुम्हें जान से मारना चाहते हैं। दुआ और हैदर ने ही हमारा निकाह तोड़वाया था। दुआ और हैदर ने ही हमारी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होने दी। रोहन, वो दोनों अपने फायदे के लिए हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, हमें जहन्नुम में डालना चाहते हैं। रोहन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रोहन, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रोहन, बेवकूफ बनाना बंद करो मुझे। मेरे भाई भाभी कभी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे उन्होंने नहीं, तुमने किडनैप किया होगा। रोहन, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो तुम्हें बचाने यहाँ पर आई थी, तुम मेरी बात का विश्वास करो। रोहन, हफीज कहाँ हो तुम? दुआ, रोहन, मैंने कहा था ना दुआ यहाँ पर आ जाएगी। रोहन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रोहन, यहाँ से चलो, वरना दुआ तुम्हें मार डाल देगी। रोहन, समझने की कोशिश करो। चलो रोहन, चलो मेरे साथ। मुझे, मैं अभी जाता हूँ, दुआ भाभी से बात करता हूँ, पूरा सच सामने आ जाएगा। रोहन, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। रोहन, तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में, मुझे प्यार से देखने वाला और कोई जिंदा नहीं रहा। रोहन, मेरे अम्मी अब्बू वो भी मर चुके हैं। रोहन, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। रोहन, तुम कहीं नहीं जाओगे। रोहन, नहीं, नौटंकी बंद करो, हटो यहाँ से। रोहन, कहाँ है रोहन? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रोहन, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा था ना, हैदर और दुआ दोनों
रुहान हमें यहाँ से निकलना होगा वरना वो तुम्हारी जान ले लेगा। रुहान रुहान मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रुहान रुहान ढूंढो उनको, वो बच के नहीं जाने चाहिए। बॉस का ऑर्डर है, आज रुहान को जिंदा नहीं छोड़ना है। ढूंढो उसे, यहीं कहीं छुपा होगा। उसको जिंदा मत छोड़ना वरना बॉस हम सबको नहीं छोड़ेंगे। हफीज तुमने अब तक दवाई क्यों नहीं खाई? बाजी मुझे नहीं खानी, बहुत कड़वी है। हफीज दवा खाओ, लो। शुक्रिया दुआ, तुम्हें बर्बाद करने में तुमने खुद ही मेरी मदद कर दी है। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ एजाज, एक मिनट रुको। अब सब साथ में मिलकर चीखो। ढूंढो उन्हें, रुहान जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन दुआ भाभी का क्या फायदा होगा तुम्हारा निकाह हैदर भाई से करवा के? रुहान तुम्हें नहीं पता, रुहान उन दोनों ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की है। वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते हैं। वो प्रॉपर्टी ना तुम्हें देना चाहते, ना नूर को, ना कायनात को, किसी को नहीं। और तुम उनके प्लान का हिस्सा हो रुहान। उन दोनों ने तुम्हें किडनैप किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दुआ भाभी और हैदर भाई ऐसा नहीं कर सकते। रुहान तुम्हें समझना होगा, उनका प्यार और विश्वास सिर्फ एक धोखा है। अब हमें वक्त पर बात नहीं करना चाहिए रुहान। रुहान हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो पता नहीं कितने सारे होंगे, हम सिर्फ 3 हैं। चलो रुहान, चलो 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 रुहान। भाईजान, दुआ के भाई से तो निपट लिया, अब दुआ पर जुल्म करोगी। कल उसी के बिस्तर पर हैदर के साथ सुहागरात मनाकर। दुआ आज की रात चैन की नींद सो, कल से तू तो गई। हैदर जिसे मैं सगे भाई से भड़के समझता था वो मेरा दुश्मन निकला। मेरी जान लेना चाहता है वो। वही तो बड़े भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ बड़े भाई। एजाज, इसमें रुहान की कोई गलती नहीं। इसे थोड़ी ना पता था कि इसका भाई और इसकी भाभी इसके साथ ऐसा करेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गई, वरना आज हफीज रुहान की जान ले लेता। उन्हें जो करना था वो कर चुके। अब मेरी बारी, हर जुल्म का बदला लूंगा मैं। रुहान ने हैदर और दुआ से बात की तो इसे मेरी असलियत पता चल जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। उन दोनों की हकीकत सामने लाने में जल्दबाजी मत करो रुहान। पर क्यों? क्योंकि तुम अपनी सच्चाई बयां करते रह जाओगे लेकिन तुम्हारा यकीन कोई नहीं करेगा रुहान। क्योंकि सब हैदर को फरिश्ता समझते हैं। तो फिर क्या करूं मैं? कैसे बर्दाश्त कर जाऊं मैं ये सब? मैं तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए नहीं बोल रही हूँ रुहान, बस थोड़ा सा इंतजार करो। ये सही वक्त नहीं है। गजल सही कह रही, तुम्हारा घर जाना ठीक नहीं। मैं तुमको ऐसी महफूज जगह लेके जाऊंगा जहाँ पर दुआ और हैदर बिल्कुल भी नहीं आ सकते। मैं कहीं पे भी छुप कर नहीं रह सकता। मुझे मेरे घर जाना है। गजल गाड़ी चलाओ, चलो। रुहान तुम वहाँ पर महफूज नहीं हो। तुम मेरा डर समझने की कोशिश करो रुहान। मुझे मेरी अम्मी से मिलना है। मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरे साथ कितनी नाइंसाफी हुई है, मैं अपनी दास्तान सबको बयान करना चाहता हूँ। रुहान जिद मत करो, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत मुश्किल से छुड़ा के लाई हूँ रुहान। प्लीज रुहान। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। ये हुई ना मेरे रुहान वाली बात। वो रुहान जो गजल की हर एक बात मानता है। शुक्रिया रुहान। एजाज तुम्हें एक महफूज ठिकाने पर ले जाएगा। अपना ख्याल रखना रुहान। हमारे रास्ते यहाँ से अलग हो रहे हैं।
लेकिन बहुत जल्द एक साथ होंगे। हैदर ने तुम्हें मुझसे धोखे से छीना है। मैं उससे उसकी सारी खुशियां छीन लूंगा। मैं इस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जब हम फिर से एक हो जाएंगे और जिंदगी भर हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। अपना ख्याल रखना रूहान, हम जल्द मिलेंगे। तुम भी अपना ख्याल रखना कसम। कल के लिए तैयार हो जा दुआ। कल हैदर तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा।